आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मयूर अंसारी। आज हम खुल्दाबाद शरीफ आए हैं और मेरे साथ मौजूद है नगर अध्यक्ष एडवोकेट सैयद मुक़ीमुद्दीन कमर से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। और तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त खुल्दाबाद शरीफ का उर्स मनाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम मराठवाड़े से लोग आते हैं, लेकिन कोविड के कारण हुकूमत ने अपने सतह पर कुछ अहकाम जारी किए हैं। चलिए इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि साहब नगर अध्यक्ष हैं और एक खुल्दाबाद की ज़िम्मेदारी संभालते हैं और यहाँ के तमाम हालात से मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी है। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। और आज के उरूस के मौके पे एक खुशी भी है, गम भी है। खुशी इस बात की है कि ज़ियारत हो रही है और गम इस बात का है कि काफ़ी पेचीद गया है। इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमा दें। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो है तो हज़रत ज़रबख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और गुज़िश्ता 2 साल से उर्स नहीं हुआ था। कोविड की वजह से जो है तो हालात बहुत संगीन थे, सारे मुल्क में हालात ख़राब थे, बल्कि सारी दुनिया में हालात ख़राब थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हुकूमत महाराष्ट्र ने मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी, जिस पे दरगाहें, मस्जिदें, मंदिर वगैरह सब खोल दिए गए। और इसी दौरान ये उर्स है, तो उर्स का आज तीसरा दिन है। आज संदल था। उर्स अगरचे के पूरी तरह से नहीं भरा या मेले को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया, फिर भी उर्स मनाया जा रहा है। कोविड के जितने भी गाइडलाइंस है, हुकूमत की रहनुमाई करने वाले क़ानून हैं, उन तमाम पाबंदियों पे अमल करते हुए इस उर्स को करने की हो रहा है। और एक तरफ हमको हुकूमत की तरफ से आई हुई पाबंदियाँ भी है और दूसरी तरफ ज़ायरीन की सहूलत का ख्याल भी है। तो इस मकसद से एक मीटिंग कलेक्टर साहब के पास हुई। उसमें हमने कलेक्टर साहब को यकीन दिलाया कि देखिए साहब, यहाँ पे पहरन मुबारक की ज़ियारत और मोह मुबारक की ज़ियारत का मौका सबको मिलना चाहिए, इसलिए कि 2 साल से ये मौका किसी को मिला नहीं। तो इस पर कलेक्टर साहब ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की और इस मकसद के लिए महाराष्ट्र के महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने भी हमारी काफ़ी मदद की। दरगाह कमेटियों के सदर, वो भी इस काम के लिए, इस बात के लिए बहुत कोशिश की है, उस पर कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज संदल हुआ, काफ़ी लोग आए, लेकिन लोगों ने हुकूमत की तमाम पाबंदियों पर अमल किया, मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइज़र लगाया और जो भी हुकूमत की पाबंदियाँ, सड़कों पे थूकना नहीं, दूरी बनाए रखना, इस तरह के जो भी कवानीन थे उसकी पाबंदी की लोगों ने। और आज इत्मीनान से पुरसुकून माहौल के अंदर जो है तो संदल का प्रोग्राम हुआ। सर, हमने दरगाह शरीफ का दौरा किया है, सर्वे भी किया है और बहुत से ज़ायरीन से मुलाकात भी की है, कैफ़े दुकानदारों से मुलाकात भी की है। सर, ज़ायरीन का कहना ऐसा है जो बाहर से आ रहे हैं कि कम से कम होटलें, खाने की चीज़ें हमें खुली रखना होना चाहिए था। हम दूर से आ रहे हैं, हमारे पास रास्ते में खाना ख़त्म हो गया, तो हम भूखे रहे क्या, प्यासे रहे क्या, हम पानी कहाँ पिए, चाय कहाँ पिए। एक ज़ायरीन का एक ऐसी एक शिकायत थी। तो आप कोशिश करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया से के साथ आप जो महदूद अंदाज से हम खोलने की इजाज़त दें, ताकि ज़ायरीन को एक शिकायत है वो दूर हो सके। देखिए, ये कलेक्टर साहब की मीटिंग में इस मौजू पे काफ़ी बहस हुई। हमने भी कहा कलेक्टर साहब से कि जो ज़ायरीन इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो उनके लिए खाने का इंतज़ाम, पानी पीने का, चाय वगैरह की होटलें होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भाई हुकूमत के आदेश है ही नहीं। दरगाहों के अतराफ़ की होटलें और दुकानें, उसको उन्होंने बंद रखने का हुक्म दिया। हमारी कोशिश रही कि कम से कम दरगाहों के पास की जो होटलें हैं, जो मुस्तकिल है, हमेशा की है, उसको चालू रखना चाहिए। लेकिन वो उस तरह से उन्होंने हुकूमत के अहकाम के हिसाब से उसकी इजाज़त नहीं दिए। और शहर की जो होटलें थी, हम बोले भाई यहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। अगर सब जगह हम बंद रखेंगे मेन रोड पर, सड़कों पर, तो ज़ायरीन कहाँ जाएंगे अपनी प्यास, अपनी भूख मिटाने की, क्या करेंगे? इस तरह का हमने कोशिश किया। उसके लिए तो हुआ ये कि शहर की तो तमाम होटलें वगैरह खुली रहेगी, लेकिन दरगाह के नज़दीक के जो दुकानें हैं उसके लिए जो है तो कलेक्टर साहब की तरफ से पाबंदी है। हालांकि अब्दुल सत्तार साहब ने भी कलेक्टर को ये आदेश दिया है कि आपको ये दुकानें दरगाह के करीब की शुरू कीजिए। सर, हमने देखा है कि आपने लॉकडाउन के अंदर खुल्दाबाद शरीफ के अंदर जो गरीब, जो भूखे थे बेचारे, उनको आपकी पूरी टीम ने रहनुमाई की, खामोश तरीके से, बावक़ार तरीके से उनको काफ़ी मदद की।
तो अब साहब ये जो सैकड़ों की तादाद में, ठीक है एक महदूद अंदाज से, लेकिन वो तादाद आंकड़ा सैकड़ों हो जाता है सब, हजारों की तादाद में आ जाएंगे, हो सकता है ऐसा सिलसिला बढ़ेगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रजाकार के तौर पे खिदमत, इंसानी खिदमत को देखते हुए आपकी टीम फिर एक बार चंद रोज़ के लिए, 4-5 दिन के लिए जैसा खाना बना के पार्सल शक्ल में जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जिनके पास जैसा पैसे है लेकिन वो खरीदते खाना नहीं, होटल ही नहीं ना साहब, तो उनको आप खाना प्रोवाइड करा दे, पानी की पहुँच बांटे, ये भी तो खिदमत खल्क में आता है। क्योंकि साहब हमने देखा है कई ज़ायरीन बहुत परेशान थे कि हम खाना कहाँ से लेना, उनसे बेचारों को शहर के रास्ते नहीं मालूम, होटलें नहीं मालूम। तो इसके बारे में क्या आप ऐसा कुछ अनोखा अंदाज, ताकि इंसानी खिदमत से सरशार होकर ये काम आप अंजाम दे सके और ज़ायरीन जो एक अकीदत के साथ आप खुल्दाबाद का नाम, एक दिल में उनका नाम रोशन हो जाए कि वाकई खुल्दाबाद मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, और वहाँ के सदर बल्दिया ने और वहाँ के तमाम जिम्मेदारों ने एक बहुत अच्छा काम किया। देखिए इस बात के पर तो दरगाह कमेटी के दोनों सदूर ने भी गौर किया, और कल ही रात में हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है, उस पर भी ये बात तय हुई कि हम लोग इस मामले में आगे बढ़े, लोगों को पीने का पानी और खाने के कुछ पार्सल पॉकेट्स तैयार करें और लोगों को तकसीम करें। इस तरह की तैयारी हमने की है, ऐसा इरादा किया है हम सब लोगों ने, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी ज़ायरीन हैं कम से कम उनको खाने के पॉकेट वगैरह पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का हमारी तैयारी है जारी। सर हम जब दरगाह के कैंपस पे घूम रहे थे तो कुछ बाहर की कई ख़वातीन थी, हमारे माएँ बहनें थी और कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे। हमने वहाँ एक बात नोट किया है, उनकी एक शिकायत है, क्योंकि आप सदर है, सदर बल्दिया है, तो हम नगर अध्यक्ष है आप, तो हमारी अखलाकी जवाबदारी है कि वो शिकायत आपके सामने पेश कर दे। महिलाएं शौचालय के लिए खुले मैदान में जा रही है, जबकि वहाँ एक शौचालय बना हुआ है, वो उसको लॉक लगा हुआ है और वहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। तो उनकी शिकायत है, आपसे दर्दमंद अपील है कि आप फौरी तौर से तवज्जो फरमाएँ ताकि महिलाओं को तकलीफ ना हो। देखिए जो दरगाह कमेटी के तरफ से बनाए गए बैतुल खला है, तहारत खाने हैं, वो खुले हैं, और नगर पालिका की तरफ से भी उस मैदान में एक टॉयलेट बनाया गया है, उसको भी शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो ये शिकायत किसी हद तक मुझे सच नहीं लग रही है, क्योंकि दरगाहों के तहारत खाने खुले हैं, वज़ू खाने खुले हैं, हर तरह की सहूलत वहाँ पर है। इसके बावजूद अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो, तो पता नहीं मुझे किस वजह से तकलीफ हुई है। नहीं सर, वहाँ पर जो नगर परिषद की ओर से जो बनाया गया है बैतुल खला, वो हमने भी देखा है, वो हमारे वीडियो के अंदर है, और एक उनकी अच्छे अंदाज से आपसे गुजारिश है। तो हमारा कहना ये है उनके माध्यम से कि आप साहब कल अगर दौरा कर लें आप, तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि औरतें जो है तो खुले में जा रही है। ये मतलब एक शिकायत, अभी मामला इतना बिगड़ा नहीं है, लेकिन आप तवज्जो फरमाएंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह हम उसको शुरू करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे पानी का इंतज़ाम करवा देंगे, लाइट का इंतज़ाम करेंगे, और उस बैतुल खला को हम शुरू करवा देंगे ताकि लोगों को सहूलत हो। आज हम खुल्दाबाद के दौरे पे हैं और तमाम दर्शकों को पता है कि खुल्दाबाद का उर्स पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन कोरोना काल चल रहा है और गवर्नमेंट की कुछ हिदायतें भी हैं कि आप थोड़ी शराइत के साथ ज़ियारत कीजिए और यहाँ पर आइए। तो बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा दिल किया है कि आप शराइत के साथ आ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज़ायरीन को एक तस्कीर मिल रही होंगी। चलिए मेरे साथ मौजूद है सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आप इसके बारे में, आप पूरा नाम बोलिए, इसके बारे में क्या तफसीलात है, गवर्नमेंट की हिदायत क्या है, और आप आने वाले ज़ायरीन को क्या बोलना चाहेंगे? हम जो है हुकूमत महाराष्ट्र और ज़िला कलेक्टर के शुक्रगुजार हैं, और हमारे तहसीलदार साहब और उनकी जो टीम है यहाँ की उर्स व्यवस्था समिति की, दरगाह कमेटी के सदर, नायब सदर, अराकीन, ये तमाम लोगों ने जो तो मिलजुल कर एक प्रशासन के साथ बैठक की, जिसके लिए मैं ख़ास तौर से अब्दुल सत्तार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी नुमाइंदगी करके वहाँ पे मीटिंग मुनक़िद करवाई, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया गया कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए ज़ियारत के लिए ज़ायरीन को परमिशन दी जा रही है, जिसमें मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। ये तमाम चीज़ें हमने मानी है कि भी हम लोग करेंगे, और ज़ायरीन माशाल्लाह होशियार है, समझदार है, उसको फॉलो करने वाले हैं। अलबत्ता दुकानों के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन हमारी अभी भी नुमाइंदगी चल रही है। अभी हमने अब्दुल सत्तार साहब से बात की है कि हमारे अतराफ़ की जो दुकानें हैं, चाहे ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास हो, चाहे हमारे बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के पास, इनको इजाज़त दी जाए ताकि थोड़ा बहुत बिज़नेस हो सके, आने वाले ज़ायरीन को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। लेकिन अभी तक तो कामयाबी मिली नहीं, इंशाल्लाह हो सकता है शाम तक हमको इजाज़त मिल जाए। लेकिन हम लोग जो है तो बुज़ुर्गान दीन के उर्स को मनाने के लिए बेचैन थे। हमारे ईद मिलादुन नबी, जिसमें मुबारक और पैरान मुबारक की ज़ियारत की जाती है, तो अक़ीदतमंदों का बड़ा इसरार भी था।
और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको ठीक है थोड़ी मशरूत से ही लेकिन इजाज़त मिल गई है और ज़ायरीन बिला झिझक आएँ, ज़ियारत करें, यहाँ से मुस्तफ़िद हों, यही मेरी गुजारिश रहेगी। चलिए, मेरे साथ मौजूद है खुलदाबाद की एक और समाजी शख्सियत है और दरगाह के ज़िम्मेदारों में से है, खुद्दामों में से है। सर, आपका पूरा नाम बोलिए। और ये एक बड़ी तकलीफ दह बात थी कि भाई उर्स भरेगा नहीं, लेकिन भाई ये भी खुशखबरी है कि लोग ज़ियारत कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो बुजुर्गानी से वालियाना मोहब्बत है उससे आप सरफराज हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बोलिए। और गवर्नमेंट की शराइत है और आने वाले जो ज़ायरीन आ रहे हैं लगातार काफिला की शक्ल में आएंगे, उनके लिए कुछ रहनुमा हिदायतें क्या है, किस तरह से है, किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है, इसके बारे में थोड़ा तबसरा कीजिए आप। खुतबुल वासिलीन हज़रत शेख मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श का 735वां सालाना उर्स साल गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी बहुत तुज़ुक व एहतशाम से मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की नामज़द करदा सरकारी कमेटी उर्स मैनेजमेंट कमेटी, जिसे डिविज़नल कमिश्नर ने 1981 में फॉर्म किया था, अपनी पूरी तैयारियों के साथ ज़ायरीन की खिदमत और ज़ायरीन का इस्तकबाल करने में लगी हुई है। इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद ने खुसूसी मीटिंग लेकर ज़ायरीन आने वाले ज़ायरीन के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, उनके आराम के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात किए हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल करते हुए डिविज़नल कमिश्नर औरंगाबाद ने एसटी महामंडल को हुक्म दिया है कि औरंगाबाद तक खुलदाबाद एक्स्ट्रा गाड़ियाँ छोड़ी जाए जो शाहगंज था औरंगाबाद खुलदाबाद के दरमियान चलेगी। उसी तरह से मालेगांव और कन्नड़ जो रूट से आने वाली गाड़ियाँ हैं वहाँ से भी मुसाफिरों को मुसाफिर बर्दारी का काम किया जाएगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस औरंगाबाद रूरल ने ख़ास उर्स और 12 रबी अव्वल के पेश नज़र जो मेन रोड का ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक, उसको डाइवर्ट किया है। दौलताबाद घाट से जो है तो ना होते हुए शरनापुर से बाईपास किया है। सरकारी दवाखाने को मुकम्मल जो है तो सारी अद्वियात से, जिसमें कोरोना वैक्सीन्स, कुत्ते के काटने के वैक्सीन, सांप के काटने के वैक्सीन और मुख्तलिफ जो है तो वबाई बुखार की दवाएं है, भरपूर स्टॉक जो है तो मौजूद किया गया है। ज़ायरीन की सहूलत और राहत रसानी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ दस्ते जो है तो उर्स मैदान और शहर में तैनात किया जाए ताकि ज़ायरीन को ज़ियारत करने में किसी किस्म की दुश्वारी और परेशानी ना हो। इस साल गो के मेला वगैरह नहीं लगाया गया है और सरकारी जो है तो हिदायत की रोशनी में दरगाह कमेटी और उस कमेटी ने अपने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए हैं और हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत का भरपूर पालन करते हुए ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ज़ायरीन का तांता बना हुआ है और खुद्दामीन समेत तमाम शहरियान ज़ायरीन की जो है तो राहत रसानी में लगे हुए हैं। हमारा आने वाले लोगों से जो है तो ये पुरजोर अपील है, बल्कि हमारी कमेटी, हमारी जो है तो दोनों दरगाहों की कमेटियाँ, उर्स मैनेजमेंट कमेटियाँ बहुत ही इखलास के साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना से मुताल्लिक़ दी गई सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जो नौजवान औरंगाबाद से गाड़ियों पर, मोटर बाइक्स पर बर्क़ रफ्तारी के साथ आते हैं, गोया ये रोड्स नहीं, उसको जो है स्टेडियम के ट्रैक समझकर आते हैं, उनसे हमारी पुरखुलूस गुजारिश है कि वो तेज़ रफ्तार से ना आए। ये रोड ऐसे है कि किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार हादसा या वाक़या रोनुमा हो सकता है। खुसूसियत से दौलताबाद की घाट में कई ऐसे टर्न्स हैं, महसमाल की घाट में जो है तो कई ऐसे टर्न्स हैं जो अचानक है, जिस पर अगर एहतियात बरती नहीं गई तो हादसा होने के जो है तो इम्कानात ज़्यादा है। इस तरह से अगर किसी ज़ायरीन को उर्स के दौरान, ज़ियारत के दौरान, 12 रबीउल अव्वल के दौरान किसी किस्म की कोई दुश्वारी है तो दोनों दरगाह कमेटियाँ बहुत सतर्क है, उनकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन ज़ायरीन को जो है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चैनल के थ्रू, और आप तमाम को हज़रत ख्वाजा मुंतजबुद्दीन शेख ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 735वां साला उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम ज़ायरीन, नाज़रीन और आलम इस्लाम और बिलखुसूस हमारे खित्ते दक्कन के मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उर्स का मुबारक महीना ये हाजिर है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत का मुबारक महीना है और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो है उर्स अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करते हुए यहाँ पर अदब से हाज़िरी दें। ये बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। यहाँ का सिलसिला ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी निस्बत इसकी है। तो यहाँ पर आप जब भी आए तो अदब के साथ, एहतमाम के साथ आए, और जिस तरह भी हमारे अज़ीज़ साथी दरगाह के हमारे जो खादिम भी हैं और हमारे एडवाइज़र्स भी हैं
अभी आपको उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन और सारी हिदायतें दी हैं। तो मैं ख़ास तौर से ये कहूँगा कि जब आप यहाँ ज़ियारत के लिए आए पेरन शरीफ की, खुसूसन औरंगाबाद के हज़रात से, कि वो आएँ तो अदब एहतराम रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, और जितना यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है प्लीज़ हमें आप आगे कोऑपरेट करें। इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे आलम इस्लाम से इस वबा, इस कोरोना वबा को दफ़ा फरमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खुसूसी तौर से इस बीमारी से निजात अता फरमाए, और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद अनवारुल्लाह, खादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब, हज़रत ख्वाजा मौलाना मुतजुद्दीन शेख ज़रज़ीर बख्श दूरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हम देखते हैं कि आमतौर से जब संदल निकलता है, उरस होता है, तो ख़वाली का अहतमाम किया जाता है, और मेरे साथ एक ख़वाल मौजूद है, वो आपको पूरा अपना नाम, सर आपका पूरा नाम बोलिए। आज ख़वाली नहीं हुई है और आप ख़वाल है, नामचीन है, मशहूर मारूफ है, इसके बारे में तासुरात दीजिए और आपको कोई पैगाम दीजिए। मैं आप लोगों को, मेरा नाम है सलीम ताज कव्वाल। हम सरकार की हाज़िरी देने के लिए यहाँ आए थे, मगर यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होने दे रहा है। हमारा बहुत तमन्ना थी कि भाई सरकार की हाज़िरी हो जाए। 2 साल से हमारी यहाँ हाज़िरी बंद है। अभी मैं चाह रहा था कि कम से कम एक कलाम तो भी सरकार की इसमें खिदमत करेंगे, मगर उन्होंने परमिशन नहीं दिए। अभी इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही, सरकार का अगर ये रहा तो सब आप लोगों को फिर से कलाम हम सुनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम आप मुकम्मल तौर से दरगाह शरीफ के सामने खड़े हैं और खुल्दाबाद का उरस चल रहा है। पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में ये उरस की अपनी एक पहचान है। लाखों ज़ायरीन आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में से कहूँगा, देखिए दरगाह का जो अहाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आमतौर से बड़े बड़े दुकानें लगती थी, स्टॉल लगते थे, और ये मैदान पूरी तरह से खचाखच भर जाता था, और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आपको चलते फिरते नज़र आते थे, गहमा गहमी नज़र आती थी। लेकिन आज देख सकते हैं आप पूरी तरह से एक तरह से वीरान नज़र आ रहा है, पूरी तरह से खामोशी नज़र आ रही है। और जिस तरह से हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की है कि आप बहुत ही खामोशी के साथ और कम तादाद में ज़ियारत करके फौरी तौर से अपने अपने घरों को चले जाए, उसी पे लोग भी अमल करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं दरगाह शरीफ के एकदम सामने खड़ा हूँ और संदल का दिल है, और आमतौर से हम देखते हैं कि जब संदल शरीफ निकलता है तो एक तरह से बाकायदा उरस का एक ऐलान हो जाता है। उरस की सरगर्मियाँ अपने पूरे उरूज पर, शबाब पर होती है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप एकदम भरपूर मुकम्मल तौर से दुकानें लग जाती है, खचाखच भर जाती है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त संदल के दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर पैर फिराने के लिए जगह नहीं रहती है, इतनी गर्दी होती है। महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और तमाम हम समझते हैं कि ख़ास करके मराठवाड़ा से और यहाँ तक के महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब आते हैं। आस्था के हमारे सभी आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं, एकता के साथ आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से कहूँगा, देखिए जहाँ पर ये फ्लोर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बड़े बड़े झूले लगते थे हर साल, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा एक जंगल नुमा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह की गर्दी नहीं है, और पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़क बंदोबस्त किए गए हैं और एहतियात बरती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरगाह के बिल्कुल ठीक सामने हूँ। ये मेन प्रवेश द्वार है, यहाँ से जो तो ज़ायरीन का दाखिला होता है, भक्तों का दाखिला होता है। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा से को देखिए, आप बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, मास्क नहीं, प्रवेश नहीं, और पूरी व्यवस्था की गई है कि महिलाएं अलग आए, बच्चे अलग आए, पूरी व्यवस्था है। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर फूलों की दुकानें लगती थी और यहाँ पर पैर फिराने के लिए जगह नहीं रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी और तहसीलदार के बैठे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है नायब तहसीलदार साहब। सर, आप इस मौके पे आपका कुछ संदेश, मराठवाड़ा से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, ज़ियारत करते हैं, तो आपका कोई सुझाव, संदेश जनता के नाम? सुझाव ये है कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करे वाले हैं इस संदल के बारे में, उसके लिए लोगों ने सब तरह की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी अच्छी व्यवस्था की है, हमारे महसूल वजह से भी अच्छा रखते रहिए, क्योंकि ये साल खाली दुकान कोविड की वजह से बंद रखे वाली है, और जो लोग आ रहे हैं दर्शन करके शांति से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाकी सब अच्छा है। सर, आपका पूरा शुभ नाम? मेरा नाम यूपी मानवतकर, नायब तहसीलदार। मेरे साथ मौजूद है जो तो पुलिस महिला कर्मचारी अधिकारी हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप यहाँ बैठे हैं, ये जहाँ आप दरगाह के सामने आप बैठे हैं, ये मराठवाड़ा का बहुत पवित्र स्थान कहलाता है, और भक्त जो है तो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, हर समाज धर्म के लोग आते हैं, और आप बैठे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? और आने वाली जनता जो है, जो एक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, उनको आप क्या पैगाम है, आपके लिए संदेश क्या है?
सर्व जनता श्रद्धेने इथे येत आहे आणि दर्शन घेऊन ते शांततेने इथून जात आहे. शासनाने जे काही गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्याचं ते पुरेपूर पालन करत आहेत आणि सर्व सध्या बऱ्याच दीड वर्षानंतर सर्व धार्मिक स्थळे उघडली आहे, त्यामुळे त्यांना आनंद पण आहे की आपल्याला इथे दर्शन मिळत आहे आणि जनताही आम्हाला शासनाच्या गाईडलाईन्सचं सहयोग करत आहे आणि त्यामुळे सर्व जनतेलाही माझं सर्वांना आव्हान आहे की शासनाने जे काही गाईडलाईन्स दिलेले आहे ते आपल्यासाठी दिलेले आहे कोरोना आजाराच्या संदर्भाने. तर सर्वजण मास्क वापरून सोशल डिस्टन्सिंगचा पालन करतच आहेत, परंतु यापुढेही ते जास्त प्रमाणात करण्यात यावं माझं हे जनतेला आव्हान आहे. मैडम आपको पूरा शुभ नाम और पद. मी सहायक पोलीस निरीक्षक कोमल शिंदे, पुलिस स्टेशन खुलताबाद. अब हम दरगाह शरीफ के अंदर आए, आप देख सकते हैं, और मैं दरगाह के अंदर दाखिल हुआ हूँ और जहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं इस वक्त सल्दल निकलने वाला है थोड़ी देर में, और आप देख सकते हैं कि सल्दल निकलने से पहले यहाँ पर एक तरह का हुजूम हुआ करता था और सैकड़ों की संख्या में महिला है, पुरुष है, बच्चे आपको दिखाई देते थे, पूरी चहल पहल हुआ करती थी. लेकिन अब की बार आप देख सकते हैं कि कोई चहल पहल नहीं है. जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप कोविड का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, और पूरा वो होते हुए नजर आ रहा है. और पुलिस के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, पूरी तरह से अलर्ट है और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और जनता को कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, और विनती कर रहे हैं एक तरह के कि आप बिल्कुल दर्शन कीजिए, ज़ियारत कीजिए, लेकिन कम समय में आप दर्शन करके ज़ियारत करके बाहर निकल जाइए. ये आप देख सकते हैं कि मैं दरगाह के पीछे के भाग में आया हूँ, पीछे के हिस्से में आया हूँ, और यहाँ पर जो है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, और होटल भी पूरी तरह से बंद है, और यहाँ पर कई तरह की दुकानें लगती थी, और पूरे पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष जो है तो पुलिस अधिकारी, कर्मचारी अलर्ट है और पूरी व्यवस्था पे उन्होंने नज़र जमाए हुए हैं, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गर्दी ना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन ना टूटे. और आप पीछे की ओर मैं कहूँगा, बताऊँगा, देखिए यहाँ पर पहले झूले लगते थे, कई तरह के व्यवसाय कारोबार लगते थे, लेकिन आज पूरी तरह से वीरान नज़र आ रहा है, पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं जनता उसका पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रही है. चलिए मैं बाहर के कैंपस में आया हूँ. दरगाह के हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है, एक आधा किलोमीटर कह सकते हैं, उससे भी कम फासले के ऊपर ये यहाँ पर एक शौचालय है, सार्वजनिक नगर परिषद की ओर से बनाया गया है, और बहुत आश्चर्य की बात है. मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा करीब आके बता दे. देखिए ये मराठवाड़े का उर्स भरता है, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, और आप देख सकते हैं कि सचिवालय पूरी तरह से बंद है, लॉक लगा हुआ है. यहाँ पर पुरुषों का भी है, महिलाओं का भी है. ठीक है, आपकी बारी में उर्स नहीं भरा, ठीक है, जनता आपको सहयोग कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम समझते हैं कि जो संख्या में लोग आएंगे तो उस संख्या के हिसाब से ये शौचालय को खुलना चाहिए था, यहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी का रहना चाहिए था. क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और हुजूम ना करें, गर्दी ना करें, साइड में भी जो है तो टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप खोल देते हैं तो कहने के सोशल डिस्टेंस का पालन होगा. हम आपको ये कहना चाहते हैं. चलिए मेरे साथ मौजूद है महिला, और आप देख सकते हैं इनके पास ये पानी का लोटा है. बाजी अब ये बोलिए, आप कहाँ जा रहे हैं और आपको तकलीफ क्या है, आपकी मांग क्या है? हमारी इतनी तकलीफ है, हम जंगल जा रहे, पेशाब को, टॉयलेट को. ये देखिए आप, इनके ठीक पीछे जो है तो मैंने जैसा कहा आपको बताया शौचालय है, और ये महिलाएं जंगल में जा रही है, खुले में जा रही हैं, और बहुत शर्म की बात है कि हमारे पास की जो महिलाएं दर्शन के लिए आ रही है, ज़ियारत के लिए आ रही है, खुले में जा रही हैं, इस खुले में शौच कर रही हैं, और सरकारें कह रही है कि खुले में शौच मत कीजिए. बताइए आप क्या करें. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये समाचार वायरल होने के बाद यहाँ के कमेटी वाले जागेंगे, नगर परिषद जागेंगे, और उसको तत्काल खोलिए. देखिए महिलाएं जा रही है और यहाँ से संख्या बढ़ने वाली हैं. तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर महिलाएं अगर खुले में शौच करेंगी तो ये यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, पुरुष भी गुजर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है. तो हम समझते हैं कि यहाँ का जो प्रशासकीय अधिकारी है वो जागेंगे. खालाजान आपको ये बोलिए, आप ज़ियारत के लिए आए हैं, तो ये शौचालय बंद है, इसके बारे में आपकी क्या गुजारिश है? ये खुलना चाहिए, और हम औरतों के लिए ये अच्छी बात नहीं है. ये हम कहाँ बैठे हैं, खुले में जंगल में जा रहे हैं, हम खुले में जा रहे हैं, और ये खोलो. मेरे पीछे दरगाह है, अब देखिए आप दरगाह कितनी दूर है,
बहुत कम फासले पे दरगाह है और ठीक उसके थोड़ी दूरी के ऊपर ये देख सकते हैं आप शौचालय है। पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। देखिए आप, अब सबसे विशेषता जो बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं कैमरे में से कहूँगा कि खंभे की ओर करें, यहाँ पर LED लाइट लगे हुए हैं और कितने छोटे छोटे हैं। देखिए, हमने पूरा सर्वे किया है, पूरे खंभों पे इस तरह के LED लाइट लगे हुए छोटे छोटे। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये खुला मैदान है, तो इतने छोटे छोटे लाइट से किस प्रकार से रोशनी होगी और फिर किस प्रकार से लोग आवाजावी करेंगे, कहने का ये प्रश्न उठ रहा है। और हम आपको ये LED लाइट का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसपास बहुत पहाड़ों का से घिरा हुआ एरिया है और यहाँ पर जब क्योंकि बारिश हो गई है, हरा भरा इलाका है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी आ सकते हैं, सांप आ सकते हैं, अजदा आ सकते हैं। तो अगर बड़ी मात्रा में अगर रोशनी रहेगी खंभों के ऊपर तो उनको दिखाई देगा कि रास्ते पे कोई जानवर चल रहा है, सांप है, बिच्छू है, उनको दिखाई देगा। अगर इस तरह से कम रोशनी रहेगी तो रात के अंधेरे में कोई शौचालय के लिए आएगा, कोई महिला आएगी, कोई बच्चे आएंगे, तो उनको पैर को अगर किसी सांप ने डस लिया, काट लिया, तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी में तत्काल बड़े बड़े फोकस लगाने की ज़रूरत है ताकि आने जाने वाले जो भक्त है, जो ज़ायरीन है, अकीदतमंद है, उनको तकलीफ ना हो और ख़ासकर महिलाओं को ना हो और बच्चों को ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ के प्रशासन, यहाँ की दरगाह की कमेटी, नगर परिषद बहुत तत्काल ध्यान देगा और आप कार्रवाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, महिलाएं जा रही है और बस, और वो शौचालय पूरी तरह से बंद है। अब बताइए बनाने का मकसद क्या है? और उर्स का परेड चल रहा है, ठीक है, आपने दुकानें बंद करी, बहुत अच्छी बात है, आप कोविड का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि बड़ा खुला मैदान है और अभी भी सैकड़ों संख्या में लोग आ सकते हैं और आने वाले हैं, तो क्या ज़रूर नहीं कि खोला जाए? तो बहुत ही एक दुख की बात है और शर्म की बात है कि हमारी महिलाएं, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियां खुले में शौच कर रही है।